डॉक्टर कुशवाहा, मैं आपको दो तीन दृष्टांत दे रहा हूं भारत के रेफरेंस में, और उस पर डॉक्टर बनर्जी भी अपना रखेंगे। एलन मस्क ने कहा है कि ही इज अगेंस्ट सिविलाइजेशन, सभ्यता के खिलाफ है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। ही इज नॉट अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। उन्होंने कहा कि ये मानवता के खिलाफ, मानव सभ्यता के खिलाफ है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? उसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कोविड के दौरान अमेरिका को छोड़ दीजिए, लोग उठाएंगे कि क्या फायदा हो सकता है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि लॉकडाउन लगा देने से गेट्स को क्या फायदा होगा, और मास्क लगाने से गेट्स को क्या फायदा, और जबरदस्ती बूटी लगाने से गेट्स को क्या फायदा होगा। तो मुझे बहुत हैरानी होती थी कि इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, या इतना लो आईक्यू का भी व्यक्ति हमारे समाज में मिल सकता है। तो मैं बहुत परेशान होता था उन दिनों। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, वो लो आईक्यू के आदमी नहीं थे। वो एक पूरा जो इकोसिस्टम तैयार किया था, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट था, और टॉप टू बॉटम चला गया था, और एक प्रकार से ब्रेन वॉश किया जा चुका था। तो अब जब इस दौरान हम कुछ लोगों से, उनके गैंग के लोगों से जब हमारा राब्ता हुआ, तो चीजें बिल्कुल खुल करके आ गई सामने। कोविड जब शुरू हुआ तो इस गैंग ने फैलाया कि ये अनकंट्रोलेबल है, ये इसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और 3.5 या 3.6 की इतना परसेंटेज है, डॉक्टर बनर्जी और आप दोनों बताएंगे। ये मोर्टेलिटी रेट है, बहुत ही लिथल है और खतरनाक है, वंस इन ह्यूमन हिस्ट्री आ रहा है, ये भयानक है, और इसमें इस तरह से लोगों की बहुत भयंकर मौतें होंगी। इसके गैंग ने प्रचार किया, और उस प्रचार में भारत सरकार को और भारत की पूरी मशीनरी को, जो इनके द्वारा भारत सरकार में, मैं आज भी कह रहा हूं कि मोदी जी कैसे कैरिड अवे हो गए, ये मोदी जी को तो सोचना पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार को पहले इस तरह से फंसाया गया कि इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कीजिए, जो जो हम बता रहे हैं तरीका उसको कीजिए। और उसको मालूम था कि इन तरीकों में ये फेल होंगे। पहले इनको ये आशंका थी कि ये फेल हो जाएंगे तो इनका ह्यू एंड क्राई होगा। लेकिन उसमें मोदी जी ने काम कर लिया। मैंने इन्हीं के हिसाब से जो कुछ भी कहा कि भैया लॉकडाउन लगा दो, जबरदस्ती कर लो, ये कर लो, वो सब मोदी जी ने कर दिया। तो वहां इनका चाल कामयाब नहीं हुआ। लेकिन इनको मालूम था कि अरे इसमें तो ये फेल होना था, ये तो पास हो गया। ये तो थाली बजवा लिया, फिर वो ये बजवा लिया, दिया जलवा लिया, और उसके बाद ये बहुत सारा काम कर लिया, फंड बना लिया। इन्हीं के हिसाब से कहने पर जो है सो इतने डोज वैक्सीन बनवा लिया। तो वो काम चला नहीं। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, सटल एग्जाम्पल। ठीक चुनाव के पहले, वोटिंग के पहले जो बात हम लोग कह रहे थे, जो आप कह रहे थे, डॉक्टर बनर्जी कह रहे थे, और मजबूती से कह रहे थे कि साहब देखिए ये पूरा का पूरा फ्रॉड चल रहा है, इस फ्रॉड पर जो है सो नजर रखने की जरूरत है, और ये फार्मा माफिया का पूरा गेम प्लान है। उसके बाद इन्होंने एस्ट्राजेनिका का स्टोरी प्लांट करवाया। वो केस फरवरी का था, लेकिन उसको मई अप्रैल माह में किया गया, लीक करवाया गया। और उसके बाद माहौल, पहले शुरू में WHO से कहलवाया कि 50 लाख मौतें हुई हैं, भारत सरकार ने डिनाई कर दिया, उस पर बात नहीं बनी, उसको भारत सरकार ने मैनेज कर लिया। लेकिन ठीक इलेक्शन के टाइम में कहा कि ये जो वैक्सीन है उसके एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं, और एस्ट्राजेनिका ने कोर्ट में स्वीकार कर लिया, क्योंकि इनको मालूम था कि एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं, लोगों को नुकसान हो रहा है, ये मैसेज लोगों में जा चुका है, और हम लोग बड़ी मजबूती से कह भी रहे थे। तो इन्होंने उसको एकदम से क्वाइन टर्न कर दिया, और उसके बाद ये प्लांट करवा दिया। और आपको याद होगा, तमाम मीडिया हाउस ने उस खबर को प्रोमिनेंटली चलाया, तमाम मीडिया हाउस ने, और जो स्क्रीन ब्लैक करने वाले पत्रकार थे वो सब भी इसमें आ गए, जो अभी तक एक शब्द नहीं बोले थे कोविड के ऊपर, एक लाइन नहीं। तो वो आ गए ये सब करने के लिए, वो सारा काम हुआ, और उससे बहुत कुछ डेंट हुआ। ये चुनाव उससे बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों ने इस बात को कबूल कर लिया है कि जो कुछ भी कोविड के दौरान हुआ वो बहुत अन्याय था। तो ये अब जो जब उधर बात नहीं बनी तो दूसरा खेल शुरू कर दिया, और पूरा दोनों खेल खेल करके
इन्होंने सरकार को फंसा दिया। तो आपको लग रहा है कि ये अपने प्लान में दोनों तरफ खेलते हैं। ये दोनों जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए शुरू का और बाद का, ये दोनों पर्टिनेंट एग्जाम्पल है। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो कह रहे हैं, जो आपने एग्जांपल्स दिए, बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करते हैं कि अगर आप देखेंगे इस कोविड पैंडेमिक के दौरान जो उन्होंने देखा कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है। ये तो वो सब जानते हैं कि इसकी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। तो इतना बड़ा मार्केट अगर वो कैप्चर करते हैं अपने फाइजर मॉडर्ना के थ्रू, तो कितना पैसा उनका बनेगा वो ये सब जानते थे। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये कोशिश किया है कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए, जिससे कि हमारी सरकार ने बहुत मजबूती से रिवर्फ किया या उसे जो है घुसने नहीं दिया। और उन्होंने बोला कि हम तभी घुसने देंगे कि आप हमारा ट्रायल्स करवाइए यहाँ पे इंडिया में, और ट्रायल्स के बाद हम देखेंगे कि उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, तभी हम उसको आने देंगे। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि हम आपको जो इंडेमनिटी क्लॉज है, यानी कि आपका अगर कुछ नुकसान होता है किसी पेशेंट का, तो उसके लिए आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ये जो इंडेमनिटी क्लॉज था वो इंडिया ने एग्री नहीं किया। ये दो बड़े कारण रहे। और आप जानते हैं कि अगर फाइजर या मॉडर्ना का जो वैक्सीन का सेल्स था अगर इंडिया में होता, जो करीब हमने 200 करोड़ डोजेस से ऊपर शायद लगाए थे, जो मुझे याद है, बहुत पहले की बात है, तो हो सकता है 220 करोड़ रहे, मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं, पर 200 करोड़ से ऊपर तो डेफिनेटली लगाए थे हम लोगों ने डोज। और इतने डोजेस का आप सोच लीजिए कि डॉलर्स में जो उसका हम खरीदते, तो कितना नुकसान उस जो कंपनीज को, फाइजर मॉडर्ना कंपनीज को, जो कि अल्टीमेटली बैक इन्हीं लोगों के द्वारा की जाती हैं, चाहे वो बिल गेट्स रहे हो, चाहे उसमें सोरोस रहे हो या दूसरे लोग रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए झटका था कि वो ये चीज नहीं समझ पाए कि इंडिया ऐसा कर सकता है। अब जब ये हो गया तो उन्होंने फिर दूसरा तरीका अपनाया कि अच्छा ऐसा करो, इनको किसी तरह से पटा पुटो के इनको कुछ किया जाए, तो फिर उसके बाद हम कुछ किया जाए। फिर उन्होंने हमारे याद होगा डॉक्टर स्वामीनाथन को चीफ साइंटिस्ट अपॉइंट किया डब्ल्यूएचओ में, और हमारे इंडिया के जो हेल्थ सेक्रेटरी वगैरह उनको भी डब्ल्यूएचओ में एक अच्छी पोजीशन दी, और उनको कई कमेटीज का चेयरमैन बनाया गया। ये सब चीजें की गई। तो उन्होंने फिर सोचा कि शायद हम इस तरह से कामयाब हो जाएं। तो वो सब करने के बावजूद ही आपको पता है कि वो सब चीजें करने के बाद फिर उन्होंने इंडिया को बोला कि इंडिया ने फिर अपनी वैक्सीन जो कोवैक्सीन थी वो डब्ल्यूएचओ के सामने रखी गई कि भाई हमने बना ली है, तो हमारी इंटरनेशनली आप क्रेडिट कर दीजिए, जिससे कि हम इसको बेच पाए दुनिया में। वो भी उन्होंने डब्ल्यूएचओ ने ब्लॉक कर दी कि भाई नहीं, कोवैक्सीन आपकी डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिटी व्हाटएवर इट इज, या जो भी उसके ट्रायल्स थे। तो ये घुमा फिरा के एक टसल एक डब्ल्यूएचओ के माध्यम से, डब्ल्यूएचओ एक बीच में माध्यम बन गया, और उधर से जो ये लॉबी थी, वैक्सीन लॉबी थी, और इंडिया के बीच में ये काफी टसल चलती रही, आगे पीछे। कोवैक्सीन को नहीं दिया, फिर बाद में इन्होंने थोड़ा बहुत करके दे दिया। फिर हमने एस्ट्राजेनिका को, सब जगह बैन हो गया था, फिर हमने एस्ट्राजेनिका, हमारे पास कुछ तो होना था, तो एस्ट्राजेनिका को फिर फाइनली इंडिया में जैसे तैसे चलाया गया, और उसके साइड इफेक्ट्स जिसके कि हमने बात करी अभी वो सब होते देखे गए। तो ये सब बैकग्राउंड में देखा जाए तो एक बहुत ही अनकंफर्टेबल इक्वेशन रही उस दौरान इंडिया की, और जो ग्लोबल पावर्स थी, वैक्सीन लॉबी थी। और आपको याद होगा उन्होंने मोर्टेलिटी के ऊपर भी काफी बहुत बड़ा एक अफवाह चलाने की कह लीजिए, या उन्होंने अपना एक एस्टिमेट, ग्लोबल एस्टिमेट जो इंडिया के लिए बनाया था कि भाई इतनी मौतें हुई होंगी। जो हमारा आंकड़ा था कि 5 लाख मौतें हुई हैं, बोलते नहीं 5 लाख नहीं हुई हैं, आपकी तो 50 लाख हुई होंगी शायद, या उससे कहीं ज्यादा हुई होंगी। मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस था उनके एस्टिमेट्स में और इंडिया के एस्टिमेट्स में, जिसका भी इंडिया ने काफी माकूल जवाब दिया था, और उसके जो काउंटर्स किए थे कि नहीं, हमारा जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है डेथ्स वगैरह का इतना अच्छा है, तो इसमें इतना वेरिएशन आने का संभावना नहीं है। तो ये सब घुमा फिरा के बात चली। तो ये एक तरह का इंडिया के लिए, आपको याद होगा वैक्सीन भी उन्होंने जो दूसरे देशों को सप्लाई की, तो एक हम बोलते हैं ना कि जैसे हम मोदी साहब हमेशा बोला करते हैं कि आपदा में अवसर, तो हमारे लिए आपदा क्रिएट कर रहे थे वो सब लोग, लेकिन हमने उसमें भी अवसर निकालने की कोशिश की, और एक ग्लोबल लीडरशिप हेल्थ में वो इंडिया ने स्थापित करने की इस दौरान कोशिश की। एक कैपेबिलिटी तो कम से कम दिखाई कि हमने अपना वैक्सीन
का जो प्रोग्राम है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं इतने लार्ज स्केल पे। भले ही मैं पर्सनली उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से एग्री नहीं करता हूँ आज भी, लेकिन एक कैपेबिलिटी के तौर पर अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इंडिया के इस पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए कि हम इतने लार्ज स्केल पे इतना बड़ा मैसिव, अगर ये वैक्सीन मान लीजिए सेफ एंड इफेक्टिव होती, सो कॉल्ड सेफ एंड इफेक्टिव जैसे कि इन्होंने क्लेम किया था, तो सोचिए कि वास्तव में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता था। वो अलग बात है कि मैं उस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम से एग्री नहीं करता था और टाइमिंग से भी एग्री नहीं करता था और जरूरत भी नहीं थी, वो सारी चीजें अलग है। लेकिन अगर देखा जाए प्योरली फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ माइलस्टोन था कि हम ये इतने लार्ज स्केल पे ही हम कर सकते हैं। आपको याद होगा पार्लियामेंट में कुछ लीडर्स ने इसके ऊपर बहुत शंका जताई थी और बोला था कि शायद 10 साल लग जाएंगे या 20 साल लग जाएंगे जब तक आप वैक्सीन लेके आएंगे और वैक्सीन लगाएंगे। तो उन सब चीजों को काफी जो है भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।